Welcome to all in my YouTube channel English Tutorial by Ryan Reti. English Tutorial में आपका स्वागत है. Today we will discuss and I will tell you about teachers demo. It is a very important subject in present scenario. हर टीचर को जो टीचिंग में है उसे डेमो देना पड़ता है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि टीचर्स अपने डेमो में कुछ प्रॉब्लम्स जो अच्छी तरह से उसे प्रेजेंट नहीं कर पाता. उसका मेन कारण क्या है? जब भी यू आर इनवाइटेड टू टीच डेमो, डोंट पैनिक. आई हैव कंपाइल्ड सम टिप्स फॉर यू कि किस प्रकार से बेस्ट डेमो दिया जा सकता है. तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले D11 जिसे डेमो 11 कहा जाता है उससे परिचित कराऊंगा. अगर हम D11 से निकलते हैं तो शायद किसी भी प्रकार का कोई भी हमें नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगी, न कभी हम असफल होंगे. तो उससे पहले डेमो की सिचुएशन क्या है, सबसे मेन चीज आती है डेमो. इट इज ए चैलेंजिंग पार्ट. ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है फॉर टीचर के लिए. बिकॉज क्योंकि द टीचर डजंट नो द नीड ऑफ स्टूडेंट्स. सेकंड चीज स्टूडेंट्स बिहेवियर. थर्ड चीज व्हाट टू टीच. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है टीचर के सामने. और उसके बाद में सबसे बड़ी चीज आती है कॉन्फिडेंस लेवल की कमी. तो जैसे ही कोई टीचर डेमो देने जाता है, जब वो डेमो देने जाता है तो सबसे मेन चीज डेमो प्रेजेंट्स टीचर्स की 5 P को प्रेजेंट कर देता है. डेमो टीचर के 5 P को प्रेजेंट कर देता है, टीचर को प्रेजेंट कर देता है. अब वो 5 डेमो प्रेजेंट कर देता है. अब वो 5 P क्या है? सबसे मेन चीज डेमो प्रेजेंट कर देता है टीचर के प्रोजेक्ट को कि टीचर क्या प्रोजेक्ट पेश करेगा. उसके बाद में डेमो प्रेजेंट कर देता है टीचर के पेशेंस को कि उसमें कितना धैर्य है, कि उसमें कितना पेशेंस है या धैर्य है. वो उसके बाद में पर्सनालिटी, उसके व्यक्तित्व को प्रेजेंट कर देता है. प्रोजेक्ट हो गया फर्स्ट, सेकंड हो गया पेशेंस, थर्ड हो गया पर्सनालिटी. उसके बाद में बात आती है पोटेंशियल की. टीचर के पोटेंशियल को प्रेजेंट कर देता है. और फिफ्थ चीज आती है कि टीचर का जो प्रोफेशनलिज्म है, टीचर के प्रोफेशनलिज्म को प्रेजेंट कर देता है. ध्यान रखिएगा, जैसे डेमो में अगर कोई टीचर जाता है तो टीचर की 5 बातें उसके सामने आ जाती है. टीचर का प्रोजेक्ट सामने आ जाता है, टीचर का पैशन सामने आ जाता है, टीचर की पर्सनालिटी सामने आ जाती है, टीचर का पोटेंशियल सामने आ जाता है और टीचर का प्रोफेशनलिज्म सामने आ जाता है. तो इन 5 चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए तो आई हैव कंपाइल्ड सम टिप्स. तो मैंने आपके सामने पेश कर रहा हूं कि D11 क्या है, कि डेमो 11 में हमें क्या करना चाहिए. कि सबसे पहले सेटअप फॉर द सक्सेस ऑफ टीचर. एक सफल टीचर के लिए D11 क्या है? नाउ द फर्स्ट, प्रिपेयर अ नाइट बिफोर. एक टीचर को रात्रि से पहले, डेमो की नाइट से पहले उसे क्या क्या प्रिपेयर करना है. उसे अपना लेसन प्लान प्रिपेयर कर देना है. उसको साउंड स्लीप लेनी है. साउंड स्लीप भी जरूरी है, लेसन प्लान जरूरी है.
और जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है, जो भी टॉपिक पढ़ाने जाएगा, उसे एक बार वापस उसे दोहरा देना है, रिपीट कर देना है, कॉन्फिडेंट हो जाना है। सेकंड आती है कि जो भी डेमो में है, कि जो आप डेमो दे रहे हो तो एक्ट विथ कॉन्फिडेंस एंड जील, कि आपको जो भी डेमो देना है बड़े आत्मविश्वास से और बड़े जोश के साथ डेमो देना। हर चीज टॉपिक शुड बी फेवराइट, कि जो भी टॉपिक पर आप डेमो दे रहे हैं वो आपका पसंदीदा टॉपिक हो और फ्रॉम द कोर्स, और वो भी कोर्स से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं आप 10th क्लास का डेमो दे रहे हैं और 12th के कोर्स को कैरिड कर रहे हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। फोर्थ चीज, डेमो शुड बी इंटरैक्टिव, कि आपका डेमो इंटरैक्टिव हो, कि आपका बच्चों के साथ तालमेल बैठ जाए। तो इस प्रकार का डेमो का सब्जेक्ट हो विच विल, जैसे ही आपका डेमो इंटरैक्टिव होगा तो विच विल एंगेज द स्टूडेंट, स्टूडेंट को बिल्कुल एंगेज रखेगा, न्यूसेंस किसी प्रकार का नहीं होगा और आपका सीक्वेंस कंटिन्यूटी में चलता जाएगा। देन फिफ्थ पॉइंट आता है D11 का, स्पेंड क्वालिटी टाइम। आपको क्वालिटी टाइम, आपके पास लिमिटेड टाइम होगा और आपके पास देने के लिए बहुत सी चीजें होगी, तो बड़ा ही क्वालिटी टाइम का इस्तेमाल करना है और बड़े ही सुंदर ढंग से आपको अपना प्रेजेंटेशन देना है। आगे ये कहता है कि बी क्रिएटिव बट नॉट टू क्रिएटिव। आप इतना भी नहीं कि इतना एक्सप्लेन करें, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि सब्जेक्ट से भी परे पहुंच जाए। देन बात आती है, 6 पॉइंट आता है D11 का, बॉडी लैंग्वेज। क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है डेमो में? बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ड्रेसअप, आपका ड्रेसअप फॉर्मल हो, जैसे आप अच्छी ड्रेस पहनते हैं आपको लगेगा यार ना मैं अब स्मार्ट लग रहा हूं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाएगा। जैसे ही आप लुक स्मार्ट होंगे आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा। उसके बाद में बॉडी लैंग्वेज में आता आई कांटेक्ट। आपको किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के ऊपर ही फोकस नहीं करना है, आपको कंटिन्यूटी में सभी स्टूडेंट की तरफ देखना है, सभी स्टूडेंट को फोकस करना है। ध्यान से 7th बात आती है D11 की, कि वेलकम। जैसे ही आप क्लास में एंटर हो आप एक वेलकम करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी स्टूडेंट को, और एक शॉर्ट इंट्रो देंगे आप अपना, कि माई सेल्फ सो एंड सो, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं जो भी बताने जा रहा हूं, एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, एक शॉर्ट इंट्रो देंगे, ज्यादा इंट्रो, बड़ा ज्यादा इंट्रो नहीं हो। दूसरा पॉइंट है कि ब्लैक बोर्ड की बात करें। जैसे आप क्लास में एंटर होते हैं तो आपके सामने ब्लैक बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड है, व्हाटएवर जो भी है, आपको उसके टाइटल को कंप्लीट करना है जहां जहां आवश्यक हो। कि मतलब टाइटल में आपको मेंशन करना है, डे डेट जो भी है, आपका टॉपिक नेम है, मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद में ध्यान रखिएगा आपको पढ़ाते समय बोर्ड पूरे का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि आप बोर्ड का इस्तेमाल ही नहीं करें तो थोड़ा सा नेगेटिव चला जाएगा। आपको बोर्ड का इस्तेमाल करना है और कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है नॉर्मल वे में। हर सब्जेक्ट का अलग अलग एक्सप्लेनेशन होता है, अलग अलग एक्सप्लेनेशन कीजिएगा। ग्राफिकल है तो ग्राफिकल, पिक्टोरियल है तो पिक्टोरियल, जहां जो आवश्यक है उसके अकॉर्डिंग टू, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू आपको एक्सप्लेन करना है। 9th पॉइंट आता है D11 का, कि वॉइस शुड बी क्लियर। क्लास में आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर हो, लाउड हो, आपकी आवाज भारी हो, जो लास्ट बच्चे तक पहुंच जाए। ऐसा नहीं कि आखिरी वाला बच्चा कहता है कि सर मैंने तो समझा ही नहीं, कि मेरे पास तो आवाज ही नहीं आई। ऐसा नहीं हो, आपका प्रोनाउंस बिल्कुल क्लियर हो, उच्चारण सही हो, आवाज बिल्कुल साफ हो और आवाज लास्ट तक पहुंचे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि टीचिंग एंगल शुड बी 45 डिग्री। आपका टीचिंग एंगल 45, बोर्ड है, आपका टीचिंग एंगल 45 डिग्री हो, न कि आप 50 या 70 डिग्री पर करें, पीछे बच्चों को नहीं दिखेगा। तो टीचिंग एंगल शुड बी 45 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा D11 का है कि इन द क्लास, कक्षा के अंदर आपको क्वेश्चन करने हैं,
आपके डेमो में ही क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन बच्चों से पूछना है, उसके आंसर लेने हैं। और अगर नहीं बता पाता है तो आप ही आंसर को सॉल्व कर दें और आगे बढ़ जाए, रुके नहीं। ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पूछना जरूरी है जिससे रिएक्शंस आते हैं, तो एक बच्चा भी कंटिन्यूटी में आपके साथ लगा रहता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में बात D11 की कि रफ द बोर्ड फ्रॉम अप टू डाउन, कि आपको क्या कई बार डस्ट बोर्ड होते हैं, चौक बोर्ड होते हैं, आपने रफ किया है, आपको अप टू डाउन करना ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल किसी भी बच्चे की आंखों तक नहीं पहुंचे और एक थोड़ी कटसी बनी रहे। ये हमारे D11 है। अगर इन टॉपिक्स, इन पॉइंट्स को अगर हमारे दिमाग में रखते हैं और फिर हम अगर डेमो की तरफ जाते हैं, हर एक सब्जेक्ट की नेचर अलग अलग होती है, लेकिन ये D11 आपको 100% पॉजिटिव की तरफ ले जाएगा, सक्सेस की तरफ ले जाएगा। और निश्चित रूप से अब ये ध्यान रखिएगा, सबसे मेन चीज कि आपको ये ध्यान रखना है कि व्हेन टू लिसन और व्हेन टू इग्नोर स्टूडेंट, कि स्टूडेंट को कब सुनना है, कब उसे इग्नोर कर देना है। और एक चीज और आती है कि हमेशा कई बार बच्चे थोड़ा सा रूल्स ब्रेक करते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है, प्रिंसिपल बैठा है, वो उसके प्रति आपका रिएक्शन देख रहा है, तो आपको पेशेंस रखना जरूरी है। मैंने आपको बताया कि आपको पेशेंस रखना जरूरी है, बड़े पेशेंस से उस चीज को देखना है कि टीचर या प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेटर क्या देखना चाहता है आप में, वो यही चीजें देखना चाहता है, इसके अलावा आपसे और कुछ भी चीज देखना नहीं चाहता। तो इसलिए कॉन्फिडेंस जरूरी है, हमारे सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस हो, हम उसके बाद में डेमो देने जाएं, तो डेमो देने के बाद में हमारे अंदर खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और बहुत ही बेहतरीन तरह से हम डेमो प्रेजेंट कर सकेंगे। अगर आपको अच्छा लगे कि ये मेरा D11 और टीचर्स का P5, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें, ताकि मैं आपको इससे भी अच्छा और चीजें प्रेजेंट कर सकूं। थैंक यू।